हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एटम्स क्लास 12th। ऑलरेडी हमने एटम्स चैप्टर के अंदर एक वीडियो में 5 पास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। सो दिस इज गोना बी अ न्यू क्वेश्चंस फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज आपसे पूछा हुआ है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड इन बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज के अंदर आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में पूछा हुआ है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आप यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है किसी भी स्पेक्ट्रम लाइन के लिए लैम्डा का, वो होता है 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई 1/2 स्क्वायर माइनस 1 इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये क्यों? यहाँ पे देखिए, ये वो वाला स्टेट होता है जहाँ से एक्साइट होता है और ये वो होता है जहाँ पे वो पहुँचता है। तो हमें फ़िलहाल नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा, ठीक है। और जब हम शॉर्टेस्ट की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट के केस में n की वैल्यू जो होती है वो लैम्डा के इक्वल चली जाती है। n से मेरा मतलब है बाल्मर सीरीज़ में जो फाइनल वैल्यू होती है वो, और शुरू कहाँ से होता है? 2 से होता है। जा कहीं भी सकता है, 3 में, 4 में, 5 में, कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू जो आप पुट करेंगे बाल्मर के केस में, तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। कैसे? देखिए, 1 बाई लैम्डा मतलब 0, 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो गया r डिवाइडेड बाई 4। ये 1 बाई लैम्डा अपनी जगह है। फिर यहाँ से आप लैम्डा सॉल्व कर लीजिए, वो निकल के आएगा 4 डिवाइडेड बाई r, जिसको कि आप फिर से सॉल्व कीजिएगा r की वैल्यू पुट करके। और r की वैल्यू आपके क्वेश्चन में बहुत अच्छे से गिवन है, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर r की वैल्यू गिवन है। तो इसके बाद जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 4 × 10⁻⁻7 मीटर, विच इज़ द वेवलेंथ। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ आपसे बोला हुआ है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इट्स बोर रेडियस इज गिवन एज 5.3 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट के केस में हाइड्रोजन एटम में खासकर बोर रेडियस गिवन है 5.3 × 10⁻11 मीटर। एटम जो है वो एक्साइट होता है सच डैट जो उसका रेडियस है वो फिर हो जाता है 21.2 × 10⁻11 मीटर। तो आपको ये बताना है कि क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होने वाला है और टोटल एनर्जी उस एटम का क्या होगा एक्साइटेड स्टेट के केस में। तो सबसे पहले अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है r = r0 n²। और आप सबको पता है r0 यहाँ पे है क्या, ठीक है, एक कांस्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, r की वैल्यू जैसा आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे 21.2 × 10⁻11 मीटर हो जाता है। जब वो एक्साइट होता है तो रेडियस की वैल्यू ये निकल के आ जाती है आपके सामने। समझ में आ गया? और यहाँ पे अगर आप इस r0 की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास 5.3 × 10⁻11 मीटर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है, तो आप यहाँ से n² बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आप इनको सॉल्व कीजिएगा तो बाकायदा ये सॉल्व होने के बाद 2 निकल के आएगा। समझ गए इस बात को? आइए आगे बढ़ते हैं और एनर्जी निकालते हैं, जो कि एक्साइटेड स्टेट में पूछा हुआ है आपसे। तो एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n²। सिंस हमने n निकाल लिया, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जो है आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी निकल के आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर आप केवल और केवल इस वाले केस में वैल्यूज़ लिख देते हो तो आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पूरी तरीके से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये एक छोटी सी वार्निंग भी होती है। ये 16 में पूछा गया था, 2016 में CBSE के अंदर। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ आपसे बोला हुआ है द एनर्जी लेवल ऑफ हाइपोथेटिकल एटम आर गिवन बिलो। एक एटम माना है हाइपोथेटिकल कंडीशन में, ठीक है, उसका एनर्जी लेवल गिवन है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का लेना देना नहीं है इस चीज़ से। विच ऑफ द शोन ट्रांजिशन विल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 275 नैनोमीटर। तो आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा लेवल जो है आपको ये समझा रहा है कि यहाँ पे एमिशन हो रहा है फोटोन का, जिसका वेवलेंथ 275 नैनोमीटर है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर आप इसके आंसर की बात करेंगे, सबसे पहले आप पूरी तसल्ली से इसको देख लीजिए, इस पिक्टोरियल व्यू को। आई होप आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आइए समझते हैं कि हमारे पास वो कौन सा एनर्जी है जो कि वेवलेंथ जो है वो प्रोवाइड करेगा, जो रिक्वायर्ड है आपके क्वेश्चन में। तो सबसे पहले एनर्जी का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। h की जगह पुट करोगे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, c की जगह स्पीड ऑफ लाइट पुट करोगे। अब बारी आती है लैम्डा की। सिंस यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि भाई आपको चाहिए 275 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है। इस केस में आपसे पूछा हुआ है कि
कौन सा रिजल्ट जो है वो ट्रांजिशन दिखाएगा एमिशन ऑफ फोटोन का, जब वेवलेंथ ये होगा, राइट। तो यहाँ पे इसलिए वेवलेंथ की वैल्यू भी आप वही पुट करें जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने उसको 275 को कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर, और उसके बाद हमने बस इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमारे पास एनर्जी निकल के आए। तो एनर्जी निकल के आया 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों एनर्जी ही निकाला? क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये जो आपके पास पिक्टोरियल व्यू है, यहाँ पे एनर्जी है, और आप यहाँ पे मैच कीजिए, ये वाला एनर्जी आपको दिख गया इस तरीके से। इस लिहाजे से हमारा जो आंसर है वो बन के आएगा बी। तो करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन इज बी। कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है? बी वाले में। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है ये किसका है? बी का। और बी की एनर्जी क्या है? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ आपसे बोला हुआ है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इज इक्वल्स टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि सेकेंड एनर्जी लेवल में रहते हुए आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है जबकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा था हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर ले, क्योंकि आगे हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से कुछ ना कुछ वैल्यूज़ निकालनी ही पड़नी है। तो हम पहले निकाल लेते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होता है सेकंड स्टेट के केस में खासकर, यानी कि सिंपल एनर्जी की बात कर लो, क्योंकि वो ऑर्बिट कर रहा है इसलिए हमने इसको काइनेटिक एनर्जी के तौर पे बोला हुआ है, क्योंकि वो रेस्ट पे तो है नहीं। तो फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। एनर्जी की जो वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू 2 बोली हुई है तो आप पुट करोगे 4 हो जाएगा, बाकी वैल्यू अपनी जगह पे एज इट इज। सबको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब बात डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में 2m काइनेटिक एनर्जी। ये बात आपको पता है, इसीलिए मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, आगे जरूरत पड़ेगी। 2 अपनी जगह पे, m की जगह आप वैल्यू पुट करोगे किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो एनर्जी अभी भी आपने निकाला है, बाकी ऊपर प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है पुट करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा आंसर 0.067 नैनोमीटर। अगेन ये भी मार्किंग स्कीम 2016 के अंदर CBSE ने पूछा था। चलिए डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन, जहां आपसे बोला हुआ है शो दैट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम वेरीज एज n स्क्वायर वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एटम। तो आपको बताना है कि किस तरीके से रेडियस वैरी करता है हाइड्रोजन एटम के अंदर, ठीक है, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाने वाले हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं? हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का, और साथ में हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं जो भी कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सिंस आप समझ के देखो, यहाँ पे ये हमारे पास एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। इसके एटम के शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कूलम फोर्स होगा, जिसकी वैल्यू ये है। साथ में जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, क्योंकि कोई ना कोई क्वांटम नंबर तो होने वाला है, यानी कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। बहरहाल मैंने इसको एक ही बनाया, यानी कि फर्स्ट क्वांटम नंबर बनाया, बट आप समझ जाना अगर सेकंड में भी होगा तो भी यही प्रोसेस कर रहा होगा। तो जब वो मूव कर रहा होगा तो उस दौरान इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है mv² डिवाइडेड बाई r। ठीक है, इनको हम इक्वेट करा सकते हैं। यहाँ से हमने रेडियस की वैल्यू निकाली विच इज इक्वल टू e² डिवाइडेड बाई 4πε0 mv²। यहाँ तक बात समझ आ गया आपको? चलिए अब आप यहाँ पे mv²r देखिए, यहाँ पे mv² और इसको आप इधर भेज दो तो ये r के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये निकल के आएगा e² डिवाइडेड बाई 4πε0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग mvr की वैल्यू जो होती है वो होती है nh अपॉन में 2π। ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट है, ये आपको याद रहे। अब आप क्या करो, आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। जैसे कि आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो होगा क्या, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा m², ये हो जाएगा v², ये हो जाएगा r², ये हो जाएगा n², h², 4π²। अब आपको mvr की वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू आपने पहले निकाली थी यहाँ पे mv²r की वैल्यू, इसको आप पुट कर दो इस वाले के अंदर, राइट। सी बात समझ आ गया? देखिए स्टेप मैं फिर से बताता हूँ। पहले आपने दोनों फोर्स को कंपेयर किया, फिर यहाँ से आपने क्या करा, फिर यहाँ से आपने mv²r निकाला, और अब आप इसको यहाँ पुट कर रहे हो बोर के सेकंड पोस्टुलेट को स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, जब आप यहाँ पे इस वाले को यहाँ पे पुट कर लोगे तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। ठीक है, और यहाँ से फिर आपको ये r दिख रहा है, यही r निकाल लेना है। तो जब आप ये r निकालोगे तो ये r आपको ऐसा दिखेगा n² अपॉन में m, h अपॉन में 2π, 4πε0 अपॉन में e², और यही आपका रेडियस हो जाएगा जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था, शो द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन इम्पैक्ट पैरामीटर बताओ आप, फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझाओ जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, और जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है ये भी आपको समझाना है। बहुत आसान सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।